भारतीय जनता पार्टी के निचले लेवल के जितने नेता है ना, वो सारे प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं। शुरू से ही कुंटवा में रह रहे हैं और वहीं रहना चाहते हैं। ये देखिए प्रजातंत्र की पूरी हत्या कर रहे हैं। ये एक राजतंत्र को पनपाने का पूरा काम भारतीय जनता पार्टी है। कोई काम नहीं है उनका, न तो कोई विकास का काम है, कुछ नहीं है। गाँव को अंदर मिलाकर पूरा शोषण कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और छोटे भैया ये काम कर रहे हैं। सहमति लेके मिलाने का काम करें, केवल दादागिरी थोपने का काम नहीं करिए। जनता पार्टी के हिस्से जो नेता है वो प्रशासन को गुमराह करके ये पंचायतों का परिसीमन करवा के पंचायतों को पूर्ण गठन कर रहे हैं। इसमें प्रशासन को पूरी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। चाहते हैं उनको काम करे, लेकिन जहाँ अन्याय हो रहा उन तो हम बोलना ही पड़ेगा। चमकाने की व्यवस्था कांग्रेस चमकी हुई, क्या चमकाएंगे? छोटे भैया के आधार पर या सरकार के पता ही नहीं कौन मिला रहा है, इनसे पूछने का अधिकार तो इनको बताने का अधिकार नहीं है। ये तो दादागिरी प्रकार से थोपने का काम हो गया। ये दादागिरी नहीं करें। दुकान चलानी नहीं चलानी ये जनता के हाथ में है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नहीं है। पूरे प्रदेश में इन दिनों पंचायत परिसीमन का जो दौर चल रहा है उसमें अब जिस तरह से आपत्तियां आ रही है, राजसमंद भी इससे अछूता नहीं है। पूरे राजसमंद जिले भर के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आपत्ति लेकर आ रहे हैं और अब जो आपत्ति निकल कर आई है वो खेड़लिया के तमाम ग्रामीण आए हैं जो कि कुंठवा पंचायत का हिस्सा है। अब बताया जा रहा है कि इन्हें दूसरी पंचायत का हिस्सा बनाया जा रहा है और ये उसका विरोध कर रहे हैं। जो बातें चल रही है, जिस प्रकार के परिसीमन की तमाम जिक्र आ रहे हैं, इस बीच सरपंच साहब हमारे साथ है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा क्या कुछ मुद्दा है आज? मुद्दा ये है सर कि राजस्व गांव खेड़लिया को हमारे ग्राम पंचायत कुंठवा में था और वो अलग करना चाह रहे। हम सभी ये चाह रहे हैं कि हमारे सब व्यवस्था कुंठवा में है तो यथा स्थिति कुंठवा में खेड़लिया रहे। पर सब जने विरोध करेंगे तो नई पंचायतें बनेगी कैसे? नई पंचायत सर यूँ है कि नियम से भी गलत है। हमारे कुंठवा जो मुख्यालय है वो 2 किलोमीटर ही है, जबकि खेड़लिया से परावल 4 किलोमीटर है। तो हमारे सब लोग ये चाहते हैं कि हमारे खेती बाड़ी मजदूरी वगैरह सब जमाया सिस्टम है, तो हम ये चाहते हैं कि कुंठवा में ही रहे खेड़लिया थे। कांग्रेस पूर्व जिलाध्यक्ष देव काका हमारे साथ है। लगातार आपत्तियाँ आ रही है, लगातार लोग अलग अलग जगह से आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे सुविधा होनी चाहिए थी, दुविधा होती जा रही है। अब ये तो एक बड़ा दर्दनाक विषय है। पंचायत बने, पंचायत का रहे, लेकिन पंचायत सभी जो ग्राम पंचायत वाले हैं, जो ग्राम के निवासी हैं, जो रेवेन्यू विलेज हैं, उन सब से पूछा जाए। ये देखिए प्रजातंत्र की पूरी हत्या कर रहे हैं। ये एक राजतंत्र को पनपाने का पूरा काम भारतीय जनता पार्टी है। कोई काम नहीं है उनका, न तो कोई विकास का काम है, कुछ नहीं है। केवल एक राजनीति कर रहे हैं और प्रजातंत्र को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, राजतंत्र को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हो गया आम आदमी को जो गांव जाना चाहे उस सहमति के साथ काम कर सके, बढ़ा सके। छोटे छोटे जो गांव हैं, जिन गांवों को पहले से भी शोषण रहा है, उन गाँवों को अंदर मिलाकर पूरा शोषण कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और छोटे भैया ये काम कर रहे हैं। इसलिए हमें चाहते हैं कि राज्य सरकार, कलेक्टर साहब चाहते हैं कि हमें जो यथास्थिति है, जिन पंचायतों का अगर कोई भी ग्राम, हमारा कोई भी ग्राम है या रेवेन्यू विलेज जिसमें मिलना चाहे, उनको सहमति लेके मिलाने का काम करें। केवल दादागिरी थोपने का काम नहीं करिए, एक थोपने का काम करें, एक दादागिरी करें, कोई सुनने का नहीं, कोई वो नहीं। इस बात से मेहरबानी करें। और विशेषकर ये प्रजातंत्र में हम पत्रकार भाइयों से निवेदन करेंगे कि हमारी आवाज़ उठावे, ताकि लग सके आम आदमी को अपने अधिकार की सुरक्षा मिल सके। आम आदमी को जो काम है, जहाँ जिनकी व्यवस्था हो सके, लेकिन ऐसे गाँव जो बड़े गाँव हैं उनको बनावे, लेकिन उनको पर्टिकुलर उन्हीं गाँव को बनावे जिनकी बिना सहमति नहीं बनावे। यही आपसे केसर सिंह जी हमारे साथ है। आपने मेरे हिसाब से नाथद्वारा में 7-8 ज्ञापन दे दिए पंचायत परिसीमन के। जी सर। जिला मुख्यालय पे भी पहले 2-3 दे दिए, आज खेड़लिया के साथ और आ गए। आखिर इतने ज्ञापन देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इतना विरोध क्यों हो रहा है? मैं सर नाथद्वारा विधानसभा खमनोर ब्लॉक से आता हूँ। आज हमारे जो खेड़लिया के ग्रामीण जो यहाँ ज्ञापन देने आए, सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ आपको, 6-7 ज्ञापन दिए। तो मैं तो पूरे ज़िले में ये देखता हूँ, न्यूज़ देखता हूँ, न्यूज़ से मालूम चल रहा है मेरे को कि हर गाँव में विरोध हो रहा है पंचायत पूर्ण गठन का। तो प्रशासन को ये लोकतंत्र है, काका साहब बता लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र के अंतर्गत लोगों को पूछ के फिर पंचायतों को गठन किया जाए। एक भी ग्रामवासी को सहमत नहीं है कि भाई नई पंचायत में मिलाना या नई पंचायत बनानी, तो प्रशासन किस आधार पर ये नई पंचायतों का गठन कर रहा है? ये एक बहुत बड़ी सोचने की बात है। ऐसा तो नहीं कांग्रेस को भी राजनीति चमकाने का मौका मिल गया? नहीं सर, राजनीति का कोई मैटर ही नहीं है। समस्त ग्रामवासी जो है, अब गाँव वाले चाहते हैं मैं इस पंचायत में रहूँ, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में सबको बोलने का हक है। तो अगर पंचायत वाले ग्रामवासी चाह रहे हैं हमें कुंठवा में रहना, उनको कुंठवा में रहना दिया जाए। ये अंग्रेजों का राज तो है नहीं जो जबरदस्ती आप उधर थोप दे गया। ऐसा तो नहीं है, थोड़ी बहुत की हलचल होती है, फिर कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि चलो अब इनके साथ खड़े रहेंगे तो हमारा भी कहेंगे आधार मजबूत होगा। मेरा निवेदन है आपसे कि सरकार बने कितने साल हो गए भाजपा को, विरोध के बहुत मुद्दे हैं, बहुत इनके मंत्री हैं, लेकिन हमने कभी उनका विरोध नहीं किया। इनको काम करने दें, आराम से स्वतंत्र रूप से काम करने दें। ये तो हमारा काम नहीं करने, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उनको काम करें। लेकिन जहाँ
अन्याय हो रहा है उनको हम बोलना ही पड़ेगा। ये जो ग्रामीण जो मूल गांव है जहाँ गांव के कई हैं उन गांव को अगर इस प्रकार से ख़त्म कर दी जाएंगी, स्वराज की व्यवस्था ही ख़त्म कर दी जाएगी, इस वजह से हम चाहते हैं। चमकाने की व्यवस्था कांग्रेस चमकी हुई, क्या चमकाएंगे? ये भारतीय जनता पार्टी जैसे कांग्रेस ने करती, हम तो आम आदमी। एक विषय और निकलता है इसमें, जैसे मैं गाँव वालों से बात करता हूँ ना काका साहब, उसमें ये लोग कह रहे हैं कि कई बार क्या होता है बड़े नेता को तो पता नहीं होता है, जो बिल्कुल ग्रामीण पंचायती राज के नेता है वो लोग क्या करते हैं कि भाई हमारा राज है, हम थोड़ा सा इसको इस गांव को इधर उस गांव को उधर कर देंगे तो मेरी सरपंच रह जाएगी या फिर मेरी पंचायत समिति का मेंबर बन जाऊंगा। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है इन दिनों? नहीं, ऐसा नहीं है। यही हो रहा है सर। मैं बताऊँ आपको, हो ये रहा है सर कि भारतीय जनता पार्टी के हिस्से जो नेता हैं वो प्रशासन को गुमराह करके ये पंचायतों का परिसीमन करवा के पंचायतों को पुनर्गठन कर रहे हैं। इसमें प्रशासन को पूरी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, फिर उसके बाद पंचायतों को पुनर्गठन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के निचले लेवल के जितने नेता है ना वो सारे प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं। और गाँव ग्रामीण भाषा आगे आओ, आगे हरा आ जाओ ना, आप आ जाओ, कोई भी आ जाओ। कई नाम है आप रो मामलो ध्यान है आपने कि नहीं ध्यान है? ध्यान है। कई बात हुई आज किस तरह आना पड़ गया? आज कोटवा पंचायत में रहना सही रहा। क्यों कई है कूटो में शो कई है पड़े नहीं आगे आओ नहीं बोलो वाला आगे आओ रहना सही रहा और ब्रिटिश रहे हम रहना सही रहा। पूरा प्रॉब्लम कहीं हाल में नहीं जाना सही रहा। तो नहीं सरपंच साहब क्यों सरपंच साहब के वो कोई नहीं है। सरपंच साहब ने झंडे माल लेने आया। ठीक है सर, ये जोश कहना लटे आगे आओ, अरे आगे आओ, हटाओ हटाओ। हाँ सर हम शुरू से कोटवा में रह रहे हैं और वहीं रहना चाहते हैं। पूरा गांव यही चाहता है कि सब जना करियो कि मैं शुरू जड़ी में ले रहा वणी में रहनो है तो नवी पंचायत वणी किस तरह हम नवी पंचायत में नहीं जाएंगे। हाँ खेडलू नहीं जानो सही रू है नहीं खेडलू है जडीस रही कोटवा में तो खेल लिया तो बड़ी रही खेल लिया उठे नहीं बटे नवी पंचायत नवी पंचायत में नहीं जाना चाहिए रहा। नई पंचायत में नहीं जानू भी नहीं चाहे कुछ भी वे जाता हटाओ हटा आ जाओ। कई तकलीफ कई है परावल में जाओ कई नहीं है मां जमिया ऊंचा कोटवा में ठेठू साले रहो जाओ नवा मनक मिली नवी वाता वे कई बतो वटे वटे और बढ़िया आदमी मिल जावे कोई नहीं बढ़िया आदमी मल्ले पर माने रहणो कोटवा में है कोटवा में ही रहणो को कोटवा हमारे ठेठू नजदीक है। खेती मारी बटी से और मजदूरी भी बटी कर रहा। हाँ सरपंच साहब मन लागे पार्टी बने लाया मैं तो सरपंच साहब बना ही नहीं है। माँ खुद कह रहा ग्रामीण में सरपंच साहब थोड़ी क्यों मुद्दा तो गंभीर है जी बिल्कुल है। और ग्रामीण धीरे धीरे आप चेतना आने लगी है साहब। ये पहले जब उसका चेतना का आधार पर सब ग्रामीण बोल रहे हैं अपने दुख दर्द को पता है कि हमारा कहाँ दुख है कहाँ सुख है किस प्रकार से है। नहीं पंचायत मिला में कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन कम से कम छुट भैया के आधार पर या सरकार के पता ही नहीं कौन मिला रहा है इनसे पूछने का अधिकार था, इनको बताने का अधिकार नहीं है। ये तो दादागिरी एक प्रकार से थोपने का काम हो गया। ये दादागिरी नहीं करें, प्रजातांत्रिक काम से करें, उनको मन मनावे बैठ के प्रेम से बात करें, उनकी सुविधा क्या दूर हो सकती है कैसे नहीं हो सकती। तो यही आपसे निवेदन और सबसे कलेक्टर साहब से साथ सरकारी निवेदन है कि इस प्रकार की थोपने का नहीं करें, दादागिरी का काम नहीं करें, प्रजातांत्रिक काम करें। केसर सिंह जी भी ये भी नेता है। अब ऐसा तो नहीं है आपको लग रहा है कि यार भाजपा वाले तो ये परिसीमन करेंगे उनकी दुकान तो चल जाएगी छोटे भैया की, हमारी बंद हो जाएगी। दुकान चलानी नहीं चलानी ये जनता के हाथ में है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नहीं है। ये हमारा कांग्रेस समीकरण बिगड़ रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ सर, भारतीय जनता पार्टी के नेता गाँवों को जोड़ने मत तोड़ने का काम कर रहे हैं। और बिल्कुल सर ये देखो ना भारत में ये लोगों को मालूम ही नहीं है हम कब कोटवा से बराबर में पहुंच रहे हैं, कब वहाँ से वहाँ पहुंच रहे हैं। मतलब लोगों को ये तो मालूम होना चाहिए कि हमारी पंचायत कौन सी ग्राम सभा करें, लोगों की राय लें, लोगों की सहमति लें, उसके बाद अगर उनकी मांग है कि हम उस पंचायत में जाना चाहते हैं तो लोकतंत्र जाना चाहें। ये देखो ये कई लड़ाई कूटो अपने ऐसी आने परावलो अपने ऐसी जाओ नहीं थोड़े दिन। अच्छा दूसरी पंचायत है, अच्छा दूसरी पंचायत है। आप किसी पंचायत रहो? पंचायत लामोड़ी पंचायत। अच्छा ये ठीक है। तो ये कुल मिला अलग अलग पंचायतें भी इसमें तो घालमेल हो रही है, इनसे भी बात करेंगे। मगर खेड़लिया वाले बहुत स्पष्ट तौर पर ये कह रहे हैं कि हमें परावल में नहीं जाना है, हमें कोटवा में ही रहना है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।